मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए राम जी की कथा साक्षात काली जी के समान है। अब याज्ञवल्क्य जी दूसरे घाट पर बैठे हैं। याज्ञवल्क्य जी कहे मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा। कौन कथा? जो कथा शंकर भगवान ने पार्वती जी को सुनाई। अब तीसरा घाट प्रारंभ हुआ। ये कहां है? कैलाश पर्वत, जिसका नाम है ज्ञान घाट। वक्ता भूत भावन भगवान शिव हैं और श्रोता बन के मेरी मां भवानी जी बैठी हैं। मानस में ज्ञान की जितनी बातें हैं सब शंकर भगवान ने कही है। शंकर भगवान ने क्या महिमा गाई मैंने आपको सुनाया। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। चौथा घाट प्रारंभ हुआ। ये कहां है? हिमालय में नीलगिरी पर्वत है, जहां पर कागभूषुंडी जी महाराज पक्षियों को कथा सुना रहे हैं। लेकिन समझिएगा महिमा चारों स्थान पर भई है, लेकिन 3 स्थान पर वक्ता ने महिमा गाई। चौथे स्थान पर वक्ता ने कथा नहीं गाई, श्रोता सुनने आए हैं वही महिमा गाने लगे। अभी हम आके बैठे और आप ही लोग कथा सुनाने लगे, वही भया हो। अरे ये कैसे भया? कागभूषुंडी जी को जानते हैं? कागभूषुंडी जी कौवा महाराज है। कौवा, कौवे को पक्षी में चांडाल कहा गया है? कौवा महाराज यहाँ व्यासपीठ पे बैठे हैं और नीचे एक से एक दिव्य दिव्य पक्षी, दिव्य तो छोड़िए साक्षात पक्षियों के जो राजा हैं, भगवान के जो वाहन हैं, गरुड़ जी महाराज श्रोता बन के बैठे हैं। क्यों? लंका में जब युद्ध प्रारंभ भया ना, तो युद्ध में बीच में राम जी नाग पास में बंध गए थे। भगवान जब नाग पास में बंध गए तो नारद जी ने गरुड़ जी को बुलाया। क्यों? सर्प को खाते हैं ना गरुड़, तो भगवान नाग पास में बंधे हैं तो गरुड़ जी को बुलाया गया कि आप भगवान को बंधन से मुक्त करिए। गरुड़ जी आए, भगवान को बंधन से तो मुक्त कर दिया, लेकिन भगवान को खोलने के बाद गरुड़ जी अपने बंध गए। किसमें? मोह में। देखिए एक एक शब्द है नैकट्य दोष। क्या नाम है? नैकट्य दोष। ये कब लगता है? जब अधिक निकटता हो जाती है ना तो ये दोष लग जाता है। कैसे महाराज? है चेला गुरु जी के साथ रहने लगा, दिन रात एक ही कमरे में रहने लगा, तो थोड़े दिन बाद सोचेगा गुरु जी में मेरे में अंतर क्या? गुरु जी तो 6 बजे उठते हैं, हम तो 4 बजे उठ जाते हैं। गुरु जी से पहले बाद में सोते हैं और पहले उठते हैं। हम आप लोग को नहीं कह रहे हैं। चेला सोचेगा हम बाद में सोते हैं पहले उठते हैं, गुरु जी तो केवल सवेरे माला जपते हैं, हम तो कामों करत रहते हैं और दिनवा भर माला भी जपते हैं, तो मेरे में और गुरु जी में अंतर क्या रहा? इसी का नाम है नैकट्य दोष। जब अनुराग नहीं होगा ना, पूर्ण भावेन समर्पण नहीं होगा ना, तो यही दोष लगता है। दोष पकड़ा किसको? गरुड़ जी महाराज को। भगवान को मुक्त किए, सोचने लगे ये भगवान नहीं नकली है। क्यों? राम जी को कोई बांधेगा? भला भगवान को कोई बांध सकता है? और इनके बंधन को मैंने खोला है, ये भगवान नहीं है कोई और है। पकड़ लिया मोह। पहुंच गए कौन? गरुड़ जी महाराज पहुंच गए नारद जी के पास। जाकर अपनी बात कही। नारद जी ने कहा अच्छा आपको भी पकड़ लिया? मतलब हमको भी पकड़ा था, इस बीमारी ने मुझे भी पकड़। कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, मेरे पिताजी के पास जाइए, ब्रह्मा जी के पास। गरुड़ जी महाराज भागकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। जाकर अपनी बात कहे आपको भी पकड़ा? अरे इसने तो मुझे भी पकड़ा था। किसने? जे ही बहु बार
नचावा मोही सोई व्यापेऊ विहंग पति तो ही। जिस मोह ने मुझ ब्रह्मा को अनेक बार नचाया है, उसी मोह ने गरुड़ जी आपको भी पकड़ लिया। गरुड़ जी बोले उपाय बताइए। बोले उपाय मेरे पास नहीं है। फिर इस रोग की दवा स्पेशलिस्ट के पास है। कौन है भाई? शंकर भगवान। इसकी दवाई उन्हीं के पास है। आप सीधे कैलाश जाओ, इधर उधर मत भटको। गरुड़ जी महाराज दौड़े कैलाश की ओर। बीच रास्ते में ही शंकर भगवान मिल गए गरुड़ जी से। गरुड़ जी लगे रोने, कहे बाबा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बात बताओ। देखिए बीच में एक बड़ी अच्छी बात, इधर उधर भागता कौन है उपाय के लिए, इलाज के लिए? जिसको ये पता चल जाता है कि मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, वही भागेगा। भाग के दिल्ली जाएगा, भाग के बंबई जाएगा, चेन्नई जाएगा, अपोलो जाएगा, भागेगा। क्यों? उसको ये पता चल गया है कोई ना कोई बहुत बड़ी बीमारी मुझको हो गई। ये कथा क्या करती है आपको बतावें? जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, उसको डायबिटीज है, शुगर। अब आज के समय से बाहर हुआ है, इसका नाम है राज, क्या कहते हो, राजयोग। बीपी और शुगर को राजयोग बताया गया है, सबके पास है। किसी को डायबिटीज है, उसको पता नहीं है, ठीक? और सामने खूब गर्मा गर्म गुलाब जामुन आ गया, तो आप बताओ छोड़ेगा कि खाएगा? खाएगा ना। भर पेट गुलाब जामुन खा लिया और बाहर गया तो चक्कर आने लगा। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने टेस्ट किया, कहा आपको तो 400 शुगर है। अब पता चल गया टेस्ट के बाद कि 400 शुगर है। फिर किसी के घर जाना था, उसके घर पहुंचा, जाते वहां फिर गुलाब जामुन आया। अब बताओ अब की बार खाएगा कि छोड़ेगा? देखेगा भी नहीं। बोले भाई हटाओ, हमको शुगर हो, अभी अभी पता चला डायबिटीज है। ये कथा क्या है? कथा टेस्ट है हो। 9 दिन कथा सुनने पर ना फुल बॉडी चेकअप हो जाता है। ये टेस्ट है, सीटी स्कैन, MRI, पैथोलॉजी, सारा टेस्ट है। 9 दिन बाद इसका रिपोर्ट आता है का क्या क्या बीमारी है। कौन सी बीमारी महाराज? भाई के साथ व्यवहार में कौन सी बीमारी ने तुमको पकड़ा है? पिता के साथ पुत्र का क्या धर्म है? कथा दर्पण है, बताती है ऐसा करना चाहिए, लेकिन तुमको इस बीमारी ने पकड़ा है, तुम ऐसा व्यवहार नहीं करते हो। ये कथा बीमारी बता देती है, और जब तक बीमारी का पता ही नहीं तब तक इलाज कैसे होगा? ये कथा रोग बताती है, क्या